जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में जिसका टॉपिक है, टाइटल है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्टर यूजिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो या दो से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को छोटा करके हम तेज तेज अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। ये लेसन नंबर 2 है इस सीरीज का। लेसन नंबर 1 का लिंक जो है इस वक्त डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। शेयर, सब्सक्राइब iFactioner। तो दोस्तों जिसका हम कहते हैं वो बुरा है। नॉर्मल पेस में, नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज बैड। और अगर हमने फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है तो हम तेज तेज कहेंगे ही इज बैड। तो ही इज को शॉर्ट करके हम कहते हैं हीज। ही इज बैड, ही इज बैड। ये आपने कैसे किया? नॉर्मल इंग्लिश में नॉर्मल पेस के साथ हाउ डिड यू डू इट। फास्ट, हाउड यू डू इट। तो हाउ डिड को शॉर्ट करके कर दिया हाउड। हाउ डिड यू डू इट, हाउड यू डू इट। मैं वहां कैसे गया होता? हाउ वुड आई गो देयर। शॉर्ट करके हाउड आई गो देयर। तो हाउ वुड को शॉर्ट कर दिया हाउड। हाउ वुड आई गो देयर, हाउड आई गो देयर। तुम वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो देयर। शॉर्ट फॉर्म हाउल यू गो देयर। तो हाउ विल को शॉर्ट कर दिया हाउल। हाउ विल यू गो देयर, हाउल यू गो देयर। आपके अब्बू कैसे हैं? हाउ इज योर डैड। शॉर्ट फॉर्म हाउज योर डैड। तो हाउ इज को शॉर्ट कर दिया, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी हाउज। हाउ is your dad, how's your dad। मेरे पास कुत्ता था। I had a dog। नॉर्मल इंग्लिश। फास्ट इंग्लिश फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के साथ I'd a dog। I had को शॉर्ट कर दिया I'd। I had a dog, I'd a dog। मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी। I had not watched that movie। Short form I hadn't watched that movie। Had not को शॉर्ट कर दिया hadn't। I had not watched that movie, I hadn't watched that movie। मैंने आपकी मदद के बगैर अपना काम खत्म नहीं किया होता। I would not have completed my work without your help। नॉर्मल इंग्लिश में कहा। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हुए फास्ट कहेंगे हम I wouldn't have completed my work without your help। तो would not को शॉर्ट करके कहा wouldn't। I would not have completed my work without your help को शॉर्ट करके कहा I wouldn't have completed my work without your help। अगर तुम नहीं आए होते तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता। नॉर्मल इंग्लिश में If you had not come, then I would have completed my homework।
फास्ट वर्जन है इफ यू हैडंट कम देन आई वुड हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो हैड नॉट को शॉर्ट करके हमने कहा हैडंट, और वुड हैव की शॉर्ट फॉर्म है वुड हैव। hadn't, would have. If you had not come, then I would have completed my homework. Short form. If you hadn't come, then I would have completed my homework. मैं वहाँ जाऊंगा. I will go there. Short form. I'll go there. तो I will को शॉर्ट कर दिया I'll. I will go there. I'll go there. मैं टीवी देख रहा हूं. नॉर्मल फॉर्म I am watching TV. फास्ट वर्जन I am watching TV. तो I am को शॉर्ट करके हमने कहा I am. I am watching TV. I am watching TV. मैं पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर चुका हूँ. I have already ordered a pizza. Short form. I've already ordered a pizza. तो I have को शॉर्ट कर दिया हमने I've में. I have already ordered a pizza. I've already ordered a pizza. मैंने उसे कॉल नहीं की है. I have not called him. नॉर्मल पेस. फास्ट पेस होगी I haven't called him. तो have not को शॉर्ट कर दिया हमने haven't में. I have not called him. I haven't called him. ये सच नहीं है. It is not true. नॉर्मल पेस. फास्ट पेस है इट इजंट ट्रू. इज नॉट को शॉर्ट कर दिया इजंट में, जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है. इट इज नॉट ट्रू. इट इजंट ट्रू. वो भाग चुका था. इट हैड रन. नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे और फास्ट वर्जन है It run. It had run को शॉर्ट कर दिया It run. It had it. शॉर्ट फॉर्म है उसकी. इसने काम नहीं किया था. It had not worked. नॉर्मल पेस में और फास्ट पेस में हम कहेंगे It hadn't worked. तो had not को शॉर्ट कर दिया hadn't में. It had not worked. It hadn't worked. उसके पास भौंकने की जरूरत नहीं थी. कुत्ते के पास. It had not have the courage to bark. फास्ट पेस में कहेंगे It hadn't have the courage to bark. तो had not have को शॉर्ट करके हमने कहा hadn't have. It had not have the courage to bark. It hadn't have the courage to bark. अगर तुमने मोटर साफ की होती तो उसने काफी अच्छा काम करना था. If you had cleaned the motor, it would have worked very well. Short form होगी If you had cleaned the motor, it would have worked very well. तो would have को शॉर्ट करके हमने कहा would have. If you had cleaned the motor, it would have worked very well. Short form. If you had cleaned the motor, it would have worked very well. आज बारिश होगी. आज का आखिरी सेंटेंस It will rain tonight. नॉर्मल इंग्लिश में. फास्ट इंग्लिश में कहेंगे It'll rain tonight. तो it will को शॉर्ट कर दिया it'll में. It will rain tonight और it'll rain tonight. तो दोस्तों आपने देखा कि हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हुए फास्ट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं.
इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। ये जो मैंने आपको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस का बताया है, इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लें और अपनी कम्युनिकेशन में इनको यूज़ करने की कोशिश करें। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब कोई इंग्लिश में नेटिव स्पीकर बोलता है या फिर जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करता है, तो अगर हमने उसकी बात समझनी भी है तो हमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस का पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.